हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेट कोड। ये है हमारा नेटवर्क थ्योरी का लेक्चर नंबर 6। अभी तक जो हमने टॉपिक कवर करे हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में, वो कौन कौन से टॉपिक्स हमने कवर कर लिए। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था वो था हमारा बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़। इसके अंदर हमने अपनी 5 क्वांटिटीज़ पढ़ी थी। जो सेकंड टॉपिक है हमारा, वो हमारा टॉपिक था कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस अगर हमें पावर निकालनी हो तो उसके लिए हम क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, तो वो था हमारा टॉपिक नंबर सेकंड। थर्ड टॉपिक में हमने देखा था कि करंट को सर्किट के अंदर करंट फ्लो कराने के लिए हमारी कौन कौन सी कंडीशन मस्ट है। उसमें हमारी 3 कंडीशन मस्ट थी अगर हमारा क्या करंट फ्लो करता है सर्किट के अंदर। जो फोर्थ पॉइंट है हमारा, वो है हमारा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अंदर हमारी 2 कंडीशन थी, एक थी शॉर्ट सर्किट कंडीशन और एक थी ओपन सर्किट कंडीशन। शॉर्ट सर्किट कंडीशन के अंदर क्या था, जो हमारे वोल्टेज की वैल्यू है वो ऑलवेज जीरो के इक्वल रहती है, और करंट की वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। और जो ओपन सर्किट कंडीशन थी उसमें क्या था हमारा, जो करंट है उसमें हमेशा ऑलवेज 0 एम्पियर के इक्वल रहेगा, और वोल्टेज की वैल्यू हमारी क्या है, कुछ भी हो सकती है। कुछ भी होने का मतलब पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। फिफ्थ पॉइंट हमें आ रहा था क्या था, केवीएल एंड केसीएल। याद रखना, जो भी हम क्वेश्चन करेंगे, जितने भी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे अपने इस चैप्टर के अंदर, वो सारे क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग ओनली केवीएल एंड केसीएल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है किसी भी सोल्व करने के लिए नेटवर्क थ्योरी की। जो हमारा सिक्स पॉइंट है वो है अपना इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सोर्सेज। इसके अंदर हमने अपने प्रैक्टिकल और आइडियल सोर्सेज भी कवर किए थे। और जो सेवन्थ पॉइंट है हमारा, वो है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, अगर हमें प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को प्रैक्टिकल करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। जो कि मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में ये सब करवा चुका हूँ। तो आज हम इस लेक्चर में जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हम न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं न्यूमेरिकल का। ये है हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम। ये है हमारी प्रॉब्लम नंबर 1। देखिए हमें क्या है, एक सर्किट गिवन है। इस सर्किट के अंदर हमें दे रखा है एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, ये रेजिस्टेंस दे रखा है, ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, और इस ब्रांच में जो करंट फ्लो कर रहा है वो हमारा कर रहा है 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। और ये हमारा 1 ओम का रेजिस्टेंस है जो कि इस 4 ओम रेजिस्टेंस के पैरेलल में है। तो हमें क्या पूछा गया क्वेश्चन में, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, इस इंडिपेंडेंट सोर्स की वोल्टेज फाइंड करनी है। सेकंड हमें इस ब्रांच का करंट फाइंड करना है। थर्ड में हमें पता करना है, थर्ड जो पॉइंट है हमारा, कि टोटल पावर डिसिपेटेड, इस सर्किट के अंदर जो टोटल पावर है वो कितनी डिसिपेटेड है। और पावर डिसिपेटेड कौन करता है, मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, जो हमारा रजिस्टेंस होता है वो एक ऐसा होता एलिमेंट है जो हमारा क्या है कि सर्किट के अंदर पावर को डिसिपेट करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। और पी टोटल डिलीवर, कि हमारा जो सोर्स है वो कितनी पावर डिलीवर कर रहा है थ्रू आउट द सर्किट। तो सबसे पहले हम क्या इस सर्किट को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। पहले हम समझते हैं कि हमें इसमें करना क्या है। ये हमारा बन गया एक सोर्स, ये हमारा 1 ओम का रेजिस्टेंस, ये हमारा 6 ओम का रेजिस्टेंस, ये हमारा 1 ओम का रेजिस्टेंस, ये हमारा 4 ओम का रेजिस्टेंस, और ये हमारा 1 ओम का रेजिस्टेंस जो कि पैरेलल में एस 4 ओम के। ये हमारा 4 ओम, ये 1 ओम, ये 6 ओम, ये 1 ओम, और ये 1 ओम। और ये हमारा क्या है, कैपिटल ई। और ये हमारा इस ब्रांच में जो करंट है वो है कैपिटल आई। इस ब्रांच के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो हमारा कर रहा है 2 एम्पियर। तो हमें ये गिवन है। तो अब ये देखिए, पहले हम ये देखते हैं, यहाँ पे हमें वोल्टेज भी, यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस भी गिवन है इस ब्रांच में, और हमें क्या है कि करंट भी गिवन है। जब हमें रेजिस्टेंस और करंट गिवन है तो हम क्या है कि इस एलिमेंट के अक्रॉस, मतलब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम क्या निकाल सकते हैं, अपनी वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं करंट के अकॉर्डिंग, हम इसके टर्मिनल्स मार्क कर लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। हमने करंट के अकॉर्डिंग इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस अपने टर्मिनल मार्क कर दिए, ठीक है। जो अब इसकी जो वोल्टेज आएगी वो कितनी आएगी हमारी, इस एलिमेंट के अक्रॉस, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो हमारी वोल्टेज आएगी
वो हमारा रेजिस्टेंस और करंट का प्रोडक्ट आएगा, जो कि किसके इक्वल है, 4 × 8 वोल्ट के इक्वल होगा। ठीक है, अब ये देखिए, ये हमारा जो 4 ओम रेजिस्टेंस है ये 1 ओम रेजिस्टेंस के पैरेलल में है। तो मतलब इस ब्रांच में जितनी वोल्टेज है, इस ब्रांच में हमारी कितनी वोल्टेज है, 8 वोल्ट। इस ब्रांच के अंदर हमारी कितनी वोल्टेज है, 8 वोल्ट, जो कि पैरेलल होगी इस 1 ओम रेजिस्टेंस के। तो मतलब जितनी वोल्टेज हमारी इस ब्रांच में है उतनी ही वोल्टेज हमारी इस ब्रांच के अंदर होगी। तो यहाँ भी हमारा कितनी वोल्टेज आ गई इस 1 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस, ये आ गई हमारी 8 वोल्ट। अब देखिए, हमें यहाँ पे इसकी वोल्टेज भी पता है और इसका रेजिस्टेंस भी पता है। हमें वोल्टेज और रेजिस्टेंस पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस ब्रांच के अंदर हम करंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो टर्मिनल के अकॉर्डिंग हमारा करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अगर हमारे इस एलिमेंट के अक्रॉस जो टर्मिनल की पोलैरिटी होती वो होती माइनस प्लस, तो हमारा करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करता। यहाँ पे हमारी जो पोलैरिटी दे रखी है वो है पॉजिटिव टू नेगेटिव, जिसके कारण जो हमारा करंट फ्लो करेगा वो करेगा हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे करंट की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारे करंट की वैल्यू आएगी, वो आएगी हमारी 8 डिवाइड बाई आर इक्वल्स टू में 8 एम्पियर। 8 एम्पियर, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ओम्स लॉ यूज कर रहे हैं। और क्या रिलेशन है, V इक्वल्स टू में आई आर। हमेशा याद रखना, नोट कर लेना कि इन every problem, firstly always think about KVL and KCL। जब भी आप कोई सा भी सर्किट सॉल्व करते हो तो सबसे पहले हमें क्या सोचना है कि उसको हम KVL KCL से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या है कि आपके सर्किट की प्रॉब्लम को कम टाइम में जल्द से जल्दी सॉल्व कर देगा। ठीक है, अब हमें क्या है कि इस ब्रांच के अक्रॉस हमें करंट मिल गया है और हमें इस ब्रांच के अक्रॉस हमें करंट पता है, जो कि हमारा गिवन था क्वेश्चन में 2 एम्पियर। तो अब क्या करेंगे, इस नोड पे हम क्या लगा सकते हैं, KCL। इस नोड पे हम KCL लगा देंगे, तो मतलब ये हमारा आउटगोइंग करंट है, ये हमारा आउटगोइंग करंट है। तो यहाँ पे जो करंट आएगा वो कैसा करंट होगा, वो हमारा इनकमिंग करंट होगा। इनकमिंग करंट होगा, जो कि इन दोनों करंट का समीशन होगा। ध्यान दीजिए, इस नोड पे हम KCL लगाएंगे, मतलब हमने ये करंट फाइंड कर लिया इस ब्रांच में, और ये 2 एम्पियर हमें क्या है कि गिवन था क्वेश्चन के अंदर, इस ब्रांच के अंदर जो करंट था। अब क्या करेंगे, हम इस नोड पे हम KVL, इस नोड पे हम KCL लगाएंगे। KCL लगाएंगे मतलब कि यहाँ इस नोड से हमारा आउटगोइंग करंट आ रहा है 8 एम्पियर और एक आउटगोइंग करंट आ रहा है हमारा 2 एम्पियर। तो जो इस ब्रांच से जो करंट आएगा वो करंट यहाँ पे आके इस नोड पे हमारा जो यहाँ से करंट आ रहा है, इस ब्रांच से जो करंट आ रहा है वो हमारा क्या है कि इस नोड पे आने के बाद 2 सेक्शन में डिवाइड हो जाएगा। एक पोर्शन जो हमारा 8 एम्पियर है वो इस ब्रांच से फ्लो करेगा, और जो एक सेक्शन है वो हमारा 2 एम्पियर वो इस ब्रांच से फ्लो करेगा। तो इन दोनों का समीशन हमारे क्या आएगा, इस ब्रांच के करंट के इक्वल होगा। मतलब ये जो हमारा समीशन है ये कितना है, 8 + 2 = में 10 एम्पियर। मतलब इस 1 ओम रजिस्टर के अक्रॉस जो हमारा करंट फ्लो करेगा, इस ब्रांच के अक्रॉस जो हमारा करंट फ्लो करेगा, वो करंट फ्लो करेगा हमारा 10 एम्पियर। तो करंट के अकॉर्डिंग अब हम इसमें क्या है कि पोलैरिटी डिसाइड कर लेते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव हमारे करंट के अकॉर्डिंग क्या है, पोलैरिटी आएगी। अब ये देखिए, हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है और ब्रांच में करंट जो फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर, उसकी वैल्यू पता है। तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे इस 1 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं। ओम्स लॉ यूज करते हैं, V = में IR, मतलब 10 वोल्ट। इस ओम रेजिस्टर के अक्रॉस जो हमारी वोल्टेज आई है वो कितनी आई है, 10 वोल्ट। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं अब हम क्या कर सकते हैं, हमें इस ब्रांच में करंट की वैल्यू नहीं पता, और हमें यहाँ पे इस ब्रांच में कैपिटल I गिवन है जो हमें फाइंड करना है, और इस ब्रांच में हमारी जो करंट की वैल्यू है वो करंट की वैल्यू है हमारी 10 एम्पियर। या तो हम ऐसा कर सकते हैं, इस क्लोज लूप के अंदर हम KVL अप्लाई कर देते हैं, जिससे हमें क्या है कि हमें इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज पता है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज पता है, और हम KVL के थ्रू इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकाल लेंगे। वोल्टेज निकालने के बाद क्या करेंगे, हम
ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। ओम्स लॉ यूज करने के बाद हम इस ब्रांच में करंट की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस लूप के अंदर हम केवीएल अप्लाई कर देते हैं। मान लेते हैं कि हमारा जो इसमें करंट फ्लो करेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। आप चाहे तो करंट की डायरेक्शन को अपवर्ड भी ले सकते हैं। मैंने डाउनवर्ड एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब देखिए, तो करंट के अकॉर्डिंग हमारी जो पोलैरिटी आएगी वोल्टेज की इस एलिमेंट के अक्रॉस वो आएगी हमारी प्लस माइनस। और जो हम इस 6 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज की वैल्यू ले लेते हैं, मान लेते हैं कि वो है हमारी V1 हमारी क्या है, 6 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमारी क्या है कि वोल्टेज है। तो हम क्या करते हैं, इस लूप के अंदर हम क्या करते हैं, केवीएल अप्लाई कर लेते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हमने क्या किया, केवीएल अप्लाई कर दिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये हमारा क्या है, केवीएल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अब देखिए, नेगेटिव टू पॉजिटिव हमारे क्या है, वोल्टेज राइज हो रही है, मतलब कि नेगेटिव टू पॉजिटिव हमारी क्या है, वोल्टेज राइज। V1 ले लिया हमने। पॉजिटिव टू नेगेटिव हमारे वोल्टेज ड्रॉप, और कितनी वोल्टेज ड्रॉप है 1 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस, हमारी है 10 वोल्ट। अब ये देखिए, हमारा करंट ऐसे फ्लो कर रहा है इस लूप के अंदर, ऐसे 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 ऐसे। अब क्या है कि हमारा करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, यहाँ पे कितना है, प्लस माइनस, जो कि हमारा है वोल्टेज ड्रॉप, और वो कितना है 8 वोल्ट। तो हमारी जो V1 की वैल्यू आ गई वो आ गई हमारी 18 वोल्ट। मतलब जो ये हमारा 6 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो हमारी वोल्टेज है वो हमारी वोल्टेज की वैल्यू आ रही है 18 वोल्ट। ये हमारी कितनी हो गई, 18 वोल्ट। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें क्या है कि पहले हम हमारी 18 वोल्ट निकल गई इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस। अब हम क्या करते हैं, इस ब्रांच के अंदर हम करंट की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। करंट की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ यूज करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें अब हम यूज करेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, अब इसमें ओम्स लॉ है, हमें क्या है कि वोल्टेज गिवन है, मतलब वोल्टेज की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, और 6 ओम हमें क्या है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है। तो हम करेंगे V इक्वल्स टू में IR। वोल्टेज कितना है हमारा 18 वोल्ट, करंट हमें फाइंड करना है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू है हमारी 6 ओम। तो आप क्या करेंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो हमारा करंट की वैल्यू आएगी वो आएगी 18 डिवाइड बाई 6 इक्वल्स टू में 3 एम्पियर। 18 डिवाइड बाई 3, 18 डिवाइड बाई 6 इक्वल्स टू में 3 एम्पियर। तो इस ब्रांच में जो हमारी करंट की वैल्यू आई है वो आई है हमारी 3 एम्पियर। 3 एम्पियर। अब ये देखिए, ये नोड ले लीजिए, इस नोड को ले लीजिए। इस नोड पे देखिए, जो हमारा कैपिटल आई है इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये हमारा कैसा है, इनकमिंग करंट है टुवर्ड्स दिस नोड। और जो हमारा ये 10 एम्पियर है और ये 3 एम्पियर, ये क्या है हमारा आउटगोइंग करंट। तो हमारा जो इस ब्रांच में जो करंट, जो इस ब्रांच में जो हमारी करंट की वैल्यू है वो इन दोनों करंट के, इन दोनों ब्रांच के करंट के समीशन के इक्वल होगी। यानी कि जो हमारा कैपिटल आई है उसकी वैल्यू हमारी होगी समीशन ऑफ 10 एम्पियर प्लस में 3 एम्पियर इक्वल्स टू में 13 एम्पियर। जो हमारे कैपिटल आई की वैल्यू आई है वो आई है हमारी 13 एम्पियर। अब हमें क्या है कि इसकी वैल्यू मिल गई है 1, इस कैपिटल आई की कितनी है वो वैल्यू, वो है हमारी 13 एम्पियर। अब हमें 13 एम्पियर पता है, तो करंट के अकॉर्डिंग हम इसकी डायरेक्शन पोलैरिटी ले लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो अब हमें क्या है, करंट की वैल्यू मिल गई इसकी, और रेजिस्टेंस की वैल्यू में क्वेश्चन में गिवन है। तो हम क्या कर सकते हैं, ओम्स लॉ के थ्रू यहाँ पे क्या है कि वोल्टेज निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ यूज करेंगे। अब ओम्स लॉ यहाँ पे यूज कर लेंगे। जो हमारी वोल्टेज की वैल्यू होएगी V इक्वल्स में IR, करंट हमने जो फाइंड किया वो आया हमारा 13 एम्पियर इंटू में 1 ओम विच इक्वल्स में 13 वोल्ट। जो हमारे यहाँ पे जो वोल्टेज आई है 1 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो आई है हमारी 13 वोल्ट। 13 वोल्ट, ठीक है। अब देखिए,
अब हमने हर ब्रांच में करंट की वैल्यू फाइंड कर ली और हर ब्रांच के एलिमेंट मतलब रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमने वोल्टेज की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमें क्या है कि इस इंडिपेंडेंट जो वोल्टेज सोर्स है हमें इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? अब हम क्या करेंगे, इस लूप के अंदर हम अपना केवीएल अप्लाई करेंगे। केवीएल हम क्या है कि क्लॉकवाइज भी यूज़ कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रहे हैं हम केवीएल के लिए, के वी एल। ठीक है, यहाँ तक आपने नोट कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रब कर देता हूँ। ये देखिए, अब हम क्या करते हैं, के वी एल अप्लाई कर रहे हैं इस लूप के अंदर। हमें क्या है कि इस इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। और वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमें इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज गिवन है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज गिवन है, और हमें क्या है कि इस इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, केवीएल अप्लाई करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हमारा क्या है कि केवीएल के थ्रू हमारे इस इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की वोल्टेज की वैल्यू क्या है कि मिल जाएगी। ठीक है, हम केवीएल अप्लाई कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ से करंट फ्लो यहाँ से करंट फ्लो स्टार्ट होता है, यहाँ से करंट फ्लो स्टार्ट हुआ। ये पॉजिटिव टू नेगेटिव वोल्टेज ड्रॉप, पॉजिटिव टू नेगेटिव वोल्टेज ड्रॉप और नेगेटिव टू पॉजिटिव वोल्टेज राइज। ये हमारा वोल्टेज राइज, वोल्टेज ड्रॉप प्लस में वोल्टेज ड्रॉप। ये जो हमारा आया, ये 8 + 3 1 40 1 2 3 31। ये हमारा कितना आ गया, 31 वोल्ट। जो हमारे कैपिटल ई मतलब जो इंडिपेंडेंट सोर्स से अप्रोच जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू आई है हमारी 31 वोल्ट। तो हमने क्या करा, हमने अपने इस सर्किट के अंदर इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमें क्या फाइंड करना है, टोटल पावर डिसिपेटेड इन अ सर्किट। और फोर्थ पॉइंट हमें क्या फाइंड करना है, टोटल पावर डिलीवर इन अ सर्किट। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे। या तो हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट थ्री को सोल्व कर लेते हैं। यानी कि इस सर्किट के अंदर हमारा क्या है कि ओनली रेजिस्टेंस और एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स गिवन है। ठीक है, जो ये सोर्स है इस पूरे सर्किट के अंदर ये अकेला एक ऐसा इंडिपेंडेंट सोर्स है जो कि पावर क्या है, डिलीवर कर रहा है। तो मतलब कि जितनी पावर ये डिलीवर कर रहा है इस सर्किट के अंदर, उतनी ही पावर जितने भी एलिमेंट्स हैं जो हमारे बचे हुए हैं, जितने की हमारे सारे रेजिस्टेंस है, वो क्या कर रहे होंगे, जितनी पावर ये डिलीवर कर रहा है ये सारे मिलके उस पावर को क्या है कि जीरो कर रहे हैं, उतनी ही पावर को वो डिसिपेट कर रहे हैं। जो कि हमारा क्या है कि पावर कंजर्वेशन लॉ फॉलो करता है। जितनी पावर ये डिलीवर कर रहा है उतनी ही पावर ये सारे एलिमेंट मिलके क्या है कि अब्जॉर्ब कर रहे हैं। या तो हम क्या कर सकते हैं कि हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम पावर निकाल लेंगे और उन पावर को एडिशन करने के बाद जो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी टोटल पावर डिसिपेटेड इन अ सर्किट। तो वो क्या है कि थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या है कि हर एलिमेंट हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें क्या है कि पावर निकालनी पड़ेगी। हमें क्या है कि हर ब्रांच में करंट और वोल्टेज की वैल्यू गिवन है, मतलब हमने फाइंड कर लिया है वोल्टेज और करंट की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, पावर के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग P इक्वल्स टू में IV लगाने के बाद हमें क्या है कि हर एलिमेंट के अक्रॉस अब्जॉर्ब पावर मिल जाएगी, हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस अब्जॉर्ब पावर मिल जाएगी। तो थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, इसके लिए हमें अलग पावर निकालनी पड़ेगी, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग और इसके लिए अलग। फिर आपस में उनको ऐड कर देंगे तो हमारी टोटल डिसिपेटेड पावर निकल जाएगी। तो ये सबसे आसान तरीका क्या है कि हम क्या करते हैं, इस इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस हम क्या करते हैं, पावर निकाल लेते हैं। जो कि हमारी कैसी पावर आएगी, डिलीवर पावर आएगी। पहले हम देखते हैं कि डिलीवर पावर आएगी या एब्जॉर्ब पावर आएगी। तो हमने एक रिलेशन देखा था एक्चुअल पावर्स का, पी टोटल डिलीवर इक्वल्स टू में पी टोटल एब्जॉर्ब इक्वल्स टू में पी टोटल कंज्यूम। ठीक है, ये सारी कैसी पावर है हमारी, ये सारी हमारी कैसी पावर है, ये सारी हमारी है एक्चुअल पावर, एक्चुअल पावर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, इस एलिमेंट के अक्रॉस हम पावर निकाल लेते हैं।
जो हमारी पावर का फॉर्मूला था वो आपको हमने बताया था, P इक्वल्स टू में आई वी। यहाँ पे मैंने इंस्टेंटेनियस वैल्यू इसलिए ली है क्योंकि ये जो हमारा एलिमेंट है, जो हमारा ये इंडिपेंडेंट सोर्स है, ये यहाँ पे फंक्शन ऑफ टाइम नहीं है, तो हमने क्या करा, P इक्वल्स टू में आई वी लिख दिया। ठीक है, अब हमें क्या पता है कि जो ये हमारा इंडिपेंडेंट सोर्स है, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ये जो हमारा इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, इसके अक्रॉस जो हमारी जो पावर आई है वो आई है, जो हमारी पावर आई है वो आई है V इक्वल्स टू आई, मतलब वोल्टेज कितना है हमारा 31 हमारी वोल्टेज है, और जो करंट फ्लो कर रहा है इस ब्रांच में वो कितना कर रहा है हमारा 13। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो क्या आएगा हमारा 3 3 3 जा 9, ये हमारा 1, ये 3, तो जो हमारी पावर आ रही है 403 वॉट, यही पावर आ रही है, चेक कर लेते हैं। तो यही पावर आ रही है हमारी, हाँ हमारी पावर आ रही है 403। मैं यहाँ पर सही से लिख देता हूँ, जो हमारी पावर है वो सही आ रही है, जो हमारी 403 वाट। ये कैसी पावर है हमारी, ये देखिए, इस इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स से क्या है कि हमारा जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से अवे मूव कर रहा है, जो हमारा जो करंट फ्लो कर रहा है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव कर रहा है, मतलब कि जो इसमें हमारा जो करंट जो फ्लो कर रहा है वो कैसा करंट है हमारा, डिलीवरिंग करंट। जो हमारा जो पावर ड्राइव हमारे कैसे पावर प्रोवाइड कर रहा है, ये हमें पावर प्रोवाइड कर रहा है डिलीवरिंग पावर। ये कैसी पावर है हमारी, डिलीवरिंग पावर। मैं डिलीवरिंग की जगह कैपिटल डी से डिनोट कर देता हूँ, ये कैसी पावर है हमारी, डिलीवरिंग पावर। और या इसको हम कह सकते हैं, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, या फिर इसको हम बोल सकते हैं ये हमारी कैसी पावर है, माइनस की 403 वोट एब्जॉर्बिंग पावर। ठीक है, एक्चुअली में ये हमारा इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स क्या कर रहा है, 403 वोट पावर हमारे क्या है कि इस सर्किट के अंदर डिलीवर कर रहा है, और जो ये पावर ये डिलीवर कर रहा है उस पावर को एब्जॉर्ब कौन करेगा, जितने भी हमारे रेजिस्टेंस है इस सर्किट के अंदर, वो इस पावर को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इस रिलेशन को देखते हैं। ये देखिए हमारी कितनी पावर एब्जॉर्ब हो रही है, सॉरी कितनी पावर डिलीवर हो रही है, हमारी जो पावर डिलीवर हो रही है वो हो रही है पी टोटल, ये हमारी एक्चुअल डिलीवरिंग पावर है। जो हमारी पावर डिलीवर हो रही है वो हो रही है हमारी 403 वोट, और जो हमारी पावर एब्जॉर्ब होगी वो भी इसके इक्वल ही होगी, पावर एब्जॉर्ब वो भी इसी के इक्वल होगी। ध्यान दीजिए, ये आपकी क्या है कि इस एलिमेंट के अप्रोच बता रहा हूँ मैं, इस एलिमेंट के अप्रोच जो हमारी क्या है कि 403 वोट डिलीवरिंग पावर है, और ये एलिमेंट क्या कर रहा है, 403 वोट हमारी जो पावर है उसको क्या है, डिलीवर कर रहा है, इस सर्किट में पावर को डिलीवर कर रहा है। ये हम कह सकते हैं कि ये जो एलिमेंट है हमारा जो इंडिपेंडेंट, ये हमारा वोल्टेज सोर्स है, ये -403 वोट पावर को क्या है कि अब्जॉर्ब कर रहा है। और यहाँ पे देखिए जो इस पूरे सर्किट के अंदर, ये मैं तो पूरे सर्किट की बात कर रहा हूँ, इस पूरे सर्किट के अंदर हमारी क्या है कि टोटल पावर जो डिलीवर हो रही है वो हमारी जो पावर डिलीवर हो रही है वो है 403 वाट। जो पावर हमारी क्या है कि इस पूरे सर्किट के अंदर हमारी क्या है कि पावर डिलीवर हो रही है, जो कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये है हमारी प्रॉब्लम नंबर 2, ये है हमारी प्रॉब्लम नंबर 2। उसमें क्या है कि हमें फाइंड करना है टोटल पावर कंज्यूम इन द सर्किट, इस सर्किट के अंदर जो टोटल पावर है वो हमारी, जो हमारी एक्चुअल टोटल पावर है वो कितनी कंज्यूम हो रही है। ठीक है, सबसे पहले देखिए, आपको एक रिलेशन बताया था मैंने कि टोटल पावर डिलीवर इक्वल्स टू में टोटल पावर एब्जॉर्ब इक्वल्स टू में टोटल पावर कंज्यूम। ठीक है,
क्या कर सकते हैं, इस सर्किट के अंदर हम या तो हम फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा हमारा सोर्स है इस सर्किट के अंदर जो हमारा क्या है कि एक्चुअल पावर डिलीवर कर रहा है थ्रू आउट द सर्किट, या फिर कौन कौन से एलिमेंट है इस सर्किट के अंदर जो हमारे क्या है कि एक्चुअल पावर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। हमें नहीं पता कि ये हमें पावर डिलीवरिंग शो कर रहा है या ये हमारा जो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है ये पावर डिलीवरिंग शो कर रहा है। इनमें से एक डिलीवर भी कर सकता है और एक एब्जॉर्ब भी कर सकता है, या दोनों डिलीवरिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने इन दोनों में से एक भी पावर निकाल ली तो वो क्या है कि हमारी टोटल पावर कंज्यूम के इक्वल होती है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसके अंदर देखिए, इस ब्रांच में हमारा क्या है कि करंट फ्लो कर रहा है जो कि हमारी करंट की वैल्यू 5 एम्पियर। तो करंट के अकॉर्डिंग हमारी जो यहाँ पे टर्मिनल की पोलैरिटी आएगी वो आएगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इस 5 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो हमारी वोल्टेज की वैल्यू होगी वो हमारी होगी V इक्वल्स टू में आई आर, यानी कि 1 सॉरी V इक्वल्स टू में आई आर यानी कि 25 वोल्ट। जो हमारे यहाँ पे क्या है कि इस 5 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज की वैल्यू है वो है हमारी 25 वोल्ट। ठीक है, हमारा ये करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, यानी जो एरो का जो हेड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, यानी कि जो हम मान लेते हैं यहाँ पे जो इस इंडिपेंडेंट करंट सोर्स के अक्रॉस जो हमारे वोल्टेज है उसकी पोलैरिटी होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ एरो। अगर ये एरो की डायरेक्शन डाउनवर्ड होती तो हमारा पॉजिटिव डाउनवर्ड आता और नेगेटिव अपवर्ड आता। मान लेते हैं ये हमारा है V1, इस इंडिपेंडेंट करंट सोर्स के अक्रॉस जो हमारी वोल्टेज है वो है हमारी V1। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमें ना इस ब्रांच में करंट की वैल्यू पता और ना इस एलिमेंट मतलब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू नहीं पता। ठीक है, और ना हमें पता इस ऑन सेम फॉर दिस रेजिस्टेंस करंट की वैल्यू हमको नहीं पता इस ब्रांच के अंदर, और इस 5 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू नहीं पता। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे करंट एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारा जो करंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। आप चाहे डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस करंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे पोलैरिटी मार्क कर लेंगे। ठीक है, कर दी हमने पोलैरिटी मार्क, और जो इसमें जो वोल्टेज की वैल्यू आएगी वो हमारी क्या आएगी, प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू में रेजिस्टेंस विच इज इक्वल टू में 5I। ठीक है, ओके, अभी देखिए इस नोड पे अब हम कुछ नहीं कर रहे, अभी तक हम बस केवीएल और केसीएल अप्लाई कर रहे हैं और उसी से हम क्या है कि अपने इस प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हमने ओम्स लॉ लगाया, यहाँ पे हमने ओम्स लॉ लगाया। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, इस नोड पे हम क्या करते हैं केसीएल अप्लाई करते हैं। केसीएल अप्लाई करते हैं, केसीएल क्यों अप्लाई करते हैं, हमें पता है इस ब्रांच में जो 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, हमने एज्यूम कर लिया इस ब्रांच के अंदर हमारा क्या है कि कैपिटल आई फ्लो कर रहा है। हमें इस ब्रांच में करंट फाइंड करना है जो हमें अभी नहीं पता, तो हम क्या करेंगे इस नोड पे केसीएल अप्लाई कर लेंगे जो कि इक्वल होगा इन दो ब्रांच के करंट का समीशन के इक्वल, जो होगा हमारे इन दो ब्रांच के करंट के समीशन के इक्वल। और ये कितना है हमारा I प्लस में 5 एम्पियर, ये हमारा क्या है इस ब्रांच के अंदर करंट फ्लो करेगा। ठीक है, अब हमें इस ब्रांच में करंट की वैल्यू पता लग गई और हमें क्या है कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है 5 ओम। जो करंट के अकॉर्डिंग जो हमारी पोलैरिटी आएगी वो आएगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब इन यहाँ पे हम ओम्स लॉ अप्लाई कर लेते हैं, जो आएगा 5 इंटू में I प्लस में 5, ये हमारा वोल्टेज आ गया इस 5 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमको इस कैपिटल आई की वैल्यू को फाइंड करना है। इस कैपिटल की आई की वैल्यू को फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास इस 5 ओम वोल्टेज इस 5 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू फाइंड हो जाएगी जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे इस लूप के अंदर केवीएल अप्लाई करेंगे। केवीएल क्यों अप्लाई करेंगे, क्योंकि उस केवीएल अप्लाई करने के बाद हमारा जो ये इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है इसके अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू हम क्या है फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यही सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम क्या है कि क्लॉकवाइज एक केवीएल अप्लाई करते हैं लूप सेकंड के अंदर। ये हमारा है लूप सेकंड के अंदर अप्लाई केवीएल एड इन लूप
सेकेंड। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम क्या है, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो हमारा करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। अब यहाँ से हमारा नेगेटिव टू पॉजिटिव वोल्टेज राइज, नेगेटिव टू पॉजिटिव वोल्टेज राइज, पॉजिटिव टू नेगेटिव वोल्टेज ड्रॉप, ये हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो गया, ये हमारा वोल्टेज राइज 5 आई प्लस में 5, नेगेटिव टू पॉजिटिव वोल्टेज राइज आई और मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, ये हमारा क्या है, ये हमारी ये वोल्टेज ही है, ये हमारी वोल्टेज ही है, ठीक है। और ये भी हमारी वोल्टेज है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस 5 को और इस 5 को कॉमन ले लेंगे, और कॉमन लेने के बाद ये लेफ्ट हैंड साइड से क्या है कि कैंसिल आउट हो जाएगा, जो कि हमारा आएगा 1 इक्वल्स टू में आई प्लस में 5 प्लस में आई। अब आई प्लस आई इक्वल्स टू में 2i, और ये 5 यहाँ पे जाके माइनस का 4 हो जाएगा, और जो हमारे करंट की वैल्यू यहाँ पे जो आ रही है वो आ रही है आपकी, ये हमारा हो गया, ये हमारा 2i हो गया, और ये हमारा लेफ्ट साइड जाके माइनस का 4 हो गया। जो करंट की वैल्यू हमारी यहाँ पर निकल के आ रही है वो आ रही है -2 एम्पियर। अब यहाँ पे -2 एम्पियर क्यों आ रही है, क्योंकि हमने क्या है कि करंट की डायरेक्शन को अपवर्ड माना है। अगर हम करंट की डायरेक्शन को डाउन मानते, अगर हम करंट की डायरेक्शन को डाउन मानते तो हमारा जो करंट की वैल्यू है वो हमारी पॉजिटिव आती, ठीक है। आपके ऊपर है, आप अपवर्ड, आप कोई सी भी डायरेक्शन चूज कर सकते हैं करंट की, ठीक है। पर एक कन्वेंशन को हमेशा फॉलो करते रखना। अब जो हमें हमारे करंट की वैल्यू निकल गई, करंट की वैल्यू निकलने के बाद हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट के अक्रॉस, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमारी वैल्यू क्या आएगी, -10 वोल्ट। और जो यहाँ से करंट फ्लो करेगा वो हमारा करंट फ्लो करेगा 3 एम्पियर, 3 एम्पियर। और जो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगी हमारी 315, मतलब कि यहाँ पे जो हमारी वोल्टेज आएगी वो आएगी 15 वोल्ट। 5 3 या 15, -2 करेंगे तो 3 आएगा, 15, ठीक है। ये हमारे क्या है कि अब हमारे हर ब्रांच में हमें वोल्टेज की वैल्यू पता है और करंट की वैल्यू पता है। ये हमारा कितना है, ये है हमारा -2 एम्पियर, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इस लूप के अंदर, फर्स्ट लूप के अंदर हम KVL अप्लाई कर लेते हैं। ये हमारा कैसा है, लूप फर्स्ट, KVL इन लूप फर्स्ट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम दोबारा मूव कर रहे हैं इसमें, ठीक है। करंट जो हमारा मूव कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। नेगेटिव टू पॉजिटिव वोल्टेज राइज, पॉजिटिव टू नेगेटिव वोल्टेज ड्रॉप, पॉजिटिव टू नेगेटिव वोल्टेज ड्रॉप, यानी कि जो हमारा V1 है वो इक्वल है V1 इक्वल्स में 25 प्लस में 15, ये हो गया 2 3 40 वोल्ट। जो हमारे इस इंडिपेंडेंट वोल्ट करंट सोर्स है इसके अक्रॉस जो हमारी वोल्टेज की वैल्यू आई है वो ये हमारी 40 वोल्ट, ये हमारी वैल्यू आई है 40 वोल्ट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, टोटल पावर कंज्यूम इन द सर्किट, टोटल पावर निकालनी है। अब हम क्या करते हैं, पहले हम निकालते हैं पावर अक्रॉस द इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, जो हमारा क्या आएगी 5 एम्पियर। तो हमारा क्या है, इसमें वोल्टेज हमारी आई है 400, और जो हमारे करंट की वैल्यू है वो है 5 4 200 हो गया हमारा टोटल। इसमें क्या है, जो पावर आई है हमारी 200 वॉट आई है। और ये कैसी पावर है, करंट फ्लो कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, पॉजिटिव टर्मिनल से अवे मूव कर रहा है, मतलब कि नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव कर रहा है हमारा करंट। तो हमारा ये कैसी पावर है, ये हमारी पावर है डिलीवरिंग पावर, डिलीवर्ड पावर है। और ये हमारी कैसी पावर है, ये हमारी एक्चुअल पावर है, एक्चुअल पावर। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है ये पावर को
एब्जॉर्ब कर रहा है या पावर को डिलीवर कर रहा है। ठीक है, और हम देखते हैं पावर थ्रू इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स 5 वोल्ट। ठीक है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो हमारी 5 गिवन है, और जो करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पे कितना कर रहा है, -2, और 5 टू 10, तो माइनस यहाँ पे जो वैल्यू आई है -10 वोल्ट। अब देखिए ये जो करंट की डायरेक्शन है ये भी पॉजिटिव टर्मिनल से अभी मूव कर रही है, नेगेटिव से एंटर होके पॉजिटिव टर्मिनल से मूव कर रही है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि ये क्या कर रहा है, -10 वोल्ट पावर डिलीवर कर रहा है, -10 वोल्ट पावर डिलीवर कर रहा है। क्या ये हमारी एक्चुअल पावर है? नहीं, एक्चुअल पावर हमेशा पॉजिटिव होती है, एक्चुअल पावर हमेशा पॉजिटिव होती है। ये हमारी नेगेटिव पावर है, मतलब कि ये हमारी क्या है, डिलीवर कर रहा है, या हम कह सकते हैं कि ये एक्चुअली में क्या कर रहा होगा, एक्चुअली में ये हमारी 10 वोल्ट पावर को एब्जॉर्ब कर रहा होगा। मैंने आपसे कहा था ना कि हमारा इंडिपेंडेंट सोर्सेज भी क्या है कि पावर को एब्जॉर्ब करते हैं। ये हमारा क्या है कि सर्किट के अंदर पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। जो हमारा ये करंट इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है ये अकेला इस सर्किट के अंदर पावर डिलीवर कर रहा है, और जितने भी हमारे बाकी के एलिमेंट्स है, ये रेजिस्टेंस जितने भी है, और प्लस में ये जो हमारा इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है ये मिलकर क्या कर रहा है, पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, टोटल पावर देखें, टोटल डिलीवर पावर हमने निकाल ली, कितनी आई है, टोटल डिलीवर पावर हमारी आई है 200 वोट। तो हमारी क्या है कि जो टोटल एक्चुअल पावर है जो डिलीवर है वो इक्वल है टोटल एक्चुअल एब्जॉर्ब पावर इक्वल टू में टोटल कंज्यूम पावर, जो कि इक्वल आई है हमारी 200 वोट। तो हमने ये तो फाइंड कर लिया कि सर्किट के अंदर क्या है कि टोटल जो पावर कंज्यूम होगी वो हमारी होगी 200 वोट। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि इसके अंदर टोटल पावर डिलीवर, मतलब टोटल पावर डिसिपेट कितनी होगी, टोटल पावर डिसिपेट कितनी होगी। अब ये देखिए टोटल पावर डिलीवर हमारी कितनी, 200 वोट, इसमें से हमारा जो ये 5 वोट है ये हमारा क्या कर रहा है, 10% पावर को क्या है, एब्जॉर्ब कर रहा है, 10 वोट पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, और बाकी की पावर जो एब्जॉर्ब कर रहे होंगे वो कौन कर रहे होंगे, हमारे ये तीनों रेजिस्टेंस मिलके हमारी क्या है कि बाकी की पावर को एब्जॉर्ब कर रहे होंगे, यानी कि जो टोटल पावर डिसिपेटेड है वो क्या होगी, जितनी भी हमारी टोटल डिलीवरिंग पावर है, जो हमारी टोटल डिलीवरिंग पावर है जो कि हमारा इंडिपेंडेंट करंट सोर्स प्रोवाइड कर रहा है, माइनस में जो हमारा इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स पावर को ऑब्जर्व कर रहा है, ये सारी क्या ले रहा हूँ मैं, एक्चुअल पावर ले रहा हूँ, याद रखना ये सारी कैसी पावर है, ये एक्चुअल पावर है। पी टोटल एब्जॉर्ब, ये हमारा इंडिपेंडेंट करंट सोर्स प्रोवाइड कर रहा है, और ये एब्जॉर्ब पावर कौन प्रोवाइड कर रहा है, हमारा 5 वोल्ट इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ठीक है, जो कि किसके इक्वल है, ये इसकी वैल्यू है डिपेंडेंट डिलीवर पावर की, वो हमारी 200 वाट की है, इक्वल है, और जो हमारा ये एब्जॉर्बिंग है टोटल एक्चुअल एब्जॉर्ब कितनी है, वो हमारी 10 वोट, जो कि हमारा क्या है कि इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स एब्जॉर्ब कर रहा है। जो हमारी टोटल डिसिपेटेड पावर निकल के आई वो आ गई हमारी 190 वाट। तो इस सर्किट के अंदर हमारा क्या है कि ये अकेला इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है जो कि पावर डिलीवर कर रहा है, जिसमें से जो हमारी कितनी पावर डिलीवर कर रहा है, 200 वोट, जिसमें से 10 वोट हमारी ये एब्जॉर्ब कर रहा है इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, और बाकी की जो पावर एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो ये तीनों रेजिस्टेंस मिलके इस सर्किट के अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, जो कि डिसिपेट कर रहे हैं इसको। वो कितनी पावर डिसिपेट कर रहे हैं मिलके, ये कर रहे हैं 190 वोट पावर को, ये क्या है, ये तीनों रेजिस्टेंस मिलके हीट के फॉर्म में डिसिपेट कर रहे हैं थ्रू आउट द सर्किट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से देखिए इस सर्किट को, ये हमें एक सोर्स गिवन है, ये क्या है, हमारा एक ग्रुप्स है, ये हमारा नेट सर्किट कुछ भी, ये हमारा क्या है कि कुछ भी सर्किट हो सकता है, जो कि हमें क्या है कि वी वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है अपने पोर्ट से, ये हमारे इसके 2 पोर्ट है, उससे क्या है कि ये वी वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है, ये कुछ भी सर्किट हो सकता है, हमें नहीं पता, पर ये जो सर्किट हमारा काम कर रहा है एज सोर्स काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, इस सर्किट के अंदर से इस सोर्स से क्या है, हमारा जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई फ्लो कर रहा है, और जो यहाँ पे जो इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसकी वैल्यू है हमारी 1 ओम्स। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है करंट फाइंड करना है इस ब्रांच के अक्रॉस। तो हमें क्या गिवन है, v प्लस आई इक्वल्स टू में 100, हमें क्या है कि ये क्वेश्चन गिवन है v इक्वल्स टू में 100, v प्लस आई इक्वल्स टू में 100।
तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे तो पहले यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, अब क्या है कि हमें यहाँ पे करंट गिवन है जिसकी वैल्यू कैपिटल आई, और यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस गिवन है। क्या करते हैं हम यहाँ पे करंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे टर्मिनल मार्क कर लेते हैं प्लस नेगेटिव, और जो इसमें से हमारे जो वोल्टेज होगी वो होगी हमारी कैपिटल आई। ओम्स लॉ लगा दिया, V इक्वल्स में आई आर इक्वल्स जो हमारी वोल्टेज आई वो आई है कैपिटल आई। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे आप KVL लगाइए, इस लूप में KVL लगाइए, KVL इन लूप। क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम मूव कर रहे हैं इसमें, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव वोल्टेज राइज, पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज ड्रॉप। जो हमारा V आया वो आया I इंटू में 1, जो कि हमारा इक्वल्स में V इक्वल्स में I। ये हमारी आ गई इक्वेशन। ये हमारी इक्वेशन गिवन थी, इसको मान लेते हैं ये हमारी इक्वेशन क्या है, ये सेकंड इक्वेशन है हमारी, और इसको मान लेते हैं हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये हमारा वोल्टेज राइज, वोल्टेज ड्रॉप आपस में ये इक्वेट किया, इक्वल हो गया केवीएल के थ्रू। तो हम क्या करते हैं, अब हम पहले क्या है इक्वेशन राइट कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को V प्लस में I इक्वल्स टू में 100। अब क्या करेंगे हम इस इक्वेशन सेकंड को, हम क्या है कि जो कि V इक्वल्स में I है, इस I को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे और ये इक्वल हो जाएगा 0 के, यानी कि V माइनस I इक्वल्स टू में 0। अब इस इक्वेशन को हम सोल्व कर देते हैं, इनका ऐड कर देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव ये आपस में क्या है कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये V और V क्या है ऐड अप होके 2V बन जाएगा, और ये 100 प्लस 0 इक्वल्स में 100। जो हमारी V की वैल्यू आई है वो आई है हमारी 50 वोट। 50 वोट हमारी V की वैल्यू आ गई है, 50 वोट हमारी V की वैल्यू आ गई है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन सेकंड। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन सेकंड जो हमारे V है वो इक्वल है I के, यानी कि जो हमारी V की वैल्यू आई है वो आई है 50 वोट। तो 50 वोट के जो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो हमारा करंट की वैल्यू है वो भी कितनी आ गई 50 एम्पियर। 50 एम्पियर। तो हमें क्या पता लग गया कि जो इस सोर्स की जो वोल्टेज है उसकी जो वैल्यू है वो हमारी है 50 वोट, और जो इस ब्रांच में करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू भी क्या है 50 एम्पियर। हमें क्या फाइंड करना है, हमें करंट ही फाइंड करना था इसके अंदर। ठीक है तो देख लेते हैं कि ये हमारा जो सोर्स है कितनी पावर को डिलीवर कर रहा है, कितनी पावर ये हमारा क्या है कि डिलीवर कर रहा है थ्रू आउट द सर्किट। ठीक है ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम निकाल लेते हैं P टोटल डिसिपेट। ठीक है, डिसिपेट इस रेजिस्टेंस के ऊपर हम क्या है कि P टोटल पावर निकाल रहे हैं कि कितनी पावर ये डिसिपेट करेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो ये हमारा जो यहाँ पे जो करंट है वो कितना है 50 एम्पियर इंटू में हम यूज़ कर रहे हैं I इंटू में V। 50 एम्पियर हमारा करंट है, और जो वोल्टेज है इस 1 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो है हमारी 50 वोल्ट। तो हमारा क्या आ गया 2500 वोल्ट। और ये हमारी कैसी पावर है, ये हमारी डिसिपेटिव पावर है, यानी कि ये हमारी कैसी पावर है, ये भी हमारी एब्जॉर्ब पावर होगी। एब्जॉर्ब पावर होगी। अगर ये हमारी एब्जॉर्ब पावर है तो हमारे सोर्स की जो हमारा जो इसमें सोर्स गिवन है उसकी जो टोटल डिलीवरिंग पावर कितनी होगी वो हमारी होगी P टोटल डिलीवर ऑलवेज इक्वल में P टोटल एब्जॉर्ब। ठीक है, यानी कि जो हमारी P टोटल डिलीवर आई है वो आई है हमारी 2500 वोट। ये सोर्स जो प्रोवाइड कर रहा है, जो ये सोर्स जो इस सर्किट के अंदर 2500 वोल्ट पावर को डिलीवर कर रहा है, जो कि ये सिंगल रेजिस्टेंस जो है जो इसके पैरेलल में कनेक्ट है ये उस पावर को क्या है कि डिसिपेट कर रहा है। पहले वो क्या कर रहा है, इसको एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब करने के बाद उसको डिसिपेट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट। जितनी पावर ये डिलीवर कर रहा है सोर्स, उतनी ही पावर ये क्या है कि एब्जॉर्ब करके डिसिपेट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट।
और हमारा क्या है कि पावर कंजर्वेशन लॉ फॉलो हो रहा है। पावर कंजर्वेशन लॉ फुलफिल हो रहा है और कंजर्वेशन लॉ को ये फॉलो कर रहा है सर्किट। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स दे रखा है, सीरीज में एक 1 ओम का रेजिस्टेंस दे रखा है, और इसके सीरीज में हमारा क्या है कि एक लोड करंट है, जिसके अक्रॉस वोल्टेज हमारी क्या है कि कैपिटल वी, और जो करंट फ्लो कर रहा है इस ब्रांच में तो वो है हमारा कैपिटल आई। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे यहाँ पे हमें एक रिलेशन दे रखा है वोल्टेज और करंट का। अब हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द करंट डिलीवर बाय द सोर्स। ये जो हमारा 10 वोल्ट का वोल्टेज का सोर्स है, ये कितनी पावर डिलीवर कर रहा है थ्रू आउट द सर्किट, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले ये देखिए, इस 1 ओम के रेजिस्टेंस हमें इसकी वैल्यू पता रेजिस्टेंस की, और ब्रांच करंट पता है, जो कि हमारा क्या है कि हमें फाइंड करना है, पर हमें क्या कैपिटल आई गिवन है। तो यहाँ पे हम पोलैरिटी मार्क कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगी वो हमारी कितनी आएगी, ओम्स लो यूज़ करेंगे, वी इक्वल्स टू में आई आर, यानी कि करंट, वी इक्वल्स टू आई, तो हमारी क्या आएगी, ये हमारी क्या है कि इस 1 ओम रेजिस्टेंस के ऊपर हमारी क्या आ गई, वोल्टेज, वी इक्वल्स टू में आई आर। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे केवीएल अप्लाई कर देंगे इस लूप के अंदर, केवीएल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब हमने केवीएल अप्लाई करा तो उससे क्या होगा कि हमारा क्या है कि एक रिलेशन हमें गिवन है, केवीएल अप्लाई करने के बाद हमारा क्या है कि वोल्टेज और करंट के बीच में एक सेकंड इक्वेशन आ जाएगी, रिलेशन बन जाएगा करंट और वोल्टेज का। तो हम क्या करेंगे, इसकी इक्वेशन को और इस इक्वेशन को जो हमें क्वेश्चन में गिवन है इसको इक्वेट करके हम क्या है कि करंट और वोल्टेज की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, केवीएल अप्लाई करते हैं लूप के अंदर, केवीएल इन अ लूप, केवीएल अप्लाई करते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव 10 वोल्ट, मतलब राइज हो रहा है, हमारा वोल्टेज राइज है, पॉजिटिव टू नेगेटिव वोल्टेज ड्रॉप, पॉजिटिव टू नेगेटिव वोल्टेज ड्रॉप। यहाँ जो वोल्टेज है हमारा आई इंटू 1 आई हो गया हमारा, और यहाँ प्लस में वी, तो ये हमारा क्या है कि रिलेशन सेकंड आ गया। ये क्वेश्चन गिवन है। यहाँ से हम क्या करते हैं, करंट की वैल्यू को निकाल लेते हैं। करंट की वैल्यू क्या आएगी हमारी, यहाँ से 10 माइनस वी, ये हमारी करंट की वैल्यू आ गई इक्वेशन 7 से। ठीक है, करंट की वैल्यू आ गई। अब क्या करते हैं, हम इस करंट की वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। करंट की वैल्यू को हम 7i इक्वल्स टू में वी स्क्वायर टू वी, यहाँ पे हम करंट की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो 7 10 माइनस वी इक्वल्स टू में वी स्क्वायर प्लस में 2v। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, वी स्क्वायर प्लस में 2v, ये हमारा 70 माइनस 7v, ये हमारा इधर चला जाएगा तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारा वी स्क्वायर प्लस में ये -7v यहाँ लेफ्ट साइड आके पॉजिटिव हो जाएगा, जो हमारा हो जाएगा 9v, और इसको हम इधर ले जाएंगे -70 इक्वल्स टू में 0। ये हमारी कैसी बन गई है, ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। और इस इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करते हैं, इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो हमें दो वैल्यू प्रोवाइड करेगा। क्या है वो फॉर्मूला, वो है हमारा x इक्वल्स टू में -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2। तो अब हम क्या है कि इस फॉर्मूले के थ्रू इस इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं हम, जो हमारा यहाँ पे हमें क्या है कि v की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर आएगा हमारा, तो v होगा वो इक्वल होगा माइनस, ये हमारा क्या है कि 1, ये हमारा यहाँ पे जो हमारी a की वैल्यू है वो है हमारी 1, v की वैल्यू है हमारी 9 और c की वैल्यू है -70। तो हमारा यह है कि -b माने -9 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 9 9 जा 81, बी स्क्वायर मान 9 9 जा 81 माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, और सी की वैल्यू क्या है -70, सी की वैल्यू क्या है
-70 और डिवाइड बाय 2a जो कि है 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। -9 प्लस माइनस अंडर रूट 9 9 81 और ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7 4 जा 28 280 डिवाइड बाय 2 जो कि इक्वल आएगा हमारा -9 प्लस माइनस अंडर रूट ये हमारा हो जाएगा 1 8 8 जा 16 2 3 डिवाइड बाय 2 सही है क्या? 1 16 3 6 28 गड़बड़ तो नहीं करती मैंने? ठीक है, मेरा तो ये आ रहा है। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। अभी तक तो हमारा सही है। अब क्या करते हैं, इसको हम कैलकुलेटर सॉल्व कर लेते हैं। जो इसको जब हम इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो हमारी क्या आएगी, वी की दो वैल्यू निकल के आएगी। एक आएगी आपकी -14 वोल्ट और जो सेकंड आएगी वो आएगी आपकी 5 वोल्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारी इक्वेशन आई है, करंट की जो इक्वेशन आई है, इसके अंदर क्या करेंगे, हम अपनी पहले -14 वैल्यू डालेंगे। उसके बाद हम क्या आएगी इस इक्वेशन में करंट की वैल्यू को पुट करने के बाद वोल्टेज की वैल्यू को फाइंड करेंगे और ये हमारे क्या आएगी। फिर उसके बाद हम 5 वोल्ट की वैल्यू को पुट करेंगे और उसके बाद वोल्टेज की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे टोटल यहाँ पे कितने केस बनेंगे, 2 केस बनेंगे। कौन कौन से केस बनेंगे, एक केस होगा हमारा जिसमें हमारी करंट वोल्टेज की वैल्यू है -14 और एक जो केस बनेगा वो हमारा बनेगा पॉजिटिव वी का। ठीक है, सबसे पहले हम ले लेते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट जिसमें हमारा क्या है कि वोल्टेज है -14 वोल्ट और जो करंट की वैल्यू आएगी हमारी यहाँ से निकलने के बाद, यहाँ से तो ये आएगी हमारी आई इक्वल टू में 10 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 14। ये हमारी आ गई 24 जो हमारी करंट की वैल्यू आ गई। ये आ गई हमारी करंट की वैल्यू 24 एम्पियर। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, हमें करंट की वैल्यू निकालनी थी। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। लोड एंड वोल्टेज का हमारा रिलेशन गिवन है, फाइंड द करंट डिलीवर बाय द सोर्स। ठीक है, अब देखिए इस लोड के अक्रॉस क्या है कि हमारी वोल्टेज आ गई -14 और जो करंट फ्लो कर रहा है थ्रू आउट द सर्किट वो कितना 24 एम्पियर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि फाइंड द टोटल पावर डिलीवर बाय द इंडिपेंडेंट सोर्स। देखते हैं कि ये हमारा क्या है कि 10 वोल्ट का जो वोल्टेज सोर्स है ये पावर डिलीवर कर रहा है या फिर ऑब्जर्व कर रहा है। तो टोटल पावर निकाल लेते हैं हम आई और वी। इसके अक्रॉस जो हमारी वोल्टेज है वो है हमारी 10 और जो करंट थ्रू आउट द सर्किट है वो कितना है 24। तो ये कितना आ गया हमारा 240 वोल्ट। और ये क्या है कि करंट हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से अभी मूव कर रहा है, नेगेटिव से एंटर होकर पॉजिटिव से मूव कर रहा है। ये हमारा कैसा करंट है, तो ये हमारी कैसी पावर है, ये हमारी डिलीवरिंग पावर है। और ये कैसी पावर है, ये हमारी है एक्चुअल। एक्चुअल में ये सोर्स जो हमारा है कि पावर डिलीवर कर रहा है थ्रू आउट द सर्किट। ठीक है, या हम कह सकते हैं ये -240 वोल्ट पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, ये हमारा केस फर्स्ट था। अब देखते हैं हम अपना केस सेकंड। ये है हमारा केस सेकंड। केस सेकंड क्या है, हमारी वोल्टेज की वैल्यू है पॉजिटिव वी और जो करंट हमारा निकल के आया है 10 - 5 एम्पियर। जो हमारा करंट निकल के आ गया वो आ गया 5 एम्पियर थ्रू आउट द सर्किट। तो सेकंड केस में हमारे जो वोल्टेज की वैल्यू है वो है हमारी 5 वोल्ट और जो करंट की वैल्यू आई है वो हमारी आई है 5 एम्पियर। अब हम क्या करते हैं, पावर निकालते हैं इंडिपेंडेंट सोर्स के थ्रू। जो हमारी पी टोटल है वो कितनी आएगी, 5 इंटू में 5 इक्वल्स में 10 इंटू में 5। ये कितना आ गया हमारा 50 वोल्ट।
ये भी क्या है, हमारा पावर डिलीवर कर रहा है। ई ई ये हमारा पावर क्या है, डिलीवर कर रहा है। अब देखिए दोनों केस में हमारा क्या है कि पावर डिलीवर कर रहा है, या इसको हम बोल सकते हैं कि हमारा क्या है कि -50 वोट पावर अब्जॉर्ब कर रहा है। और ये भी हमारी कैसी पावर है, ये भी हमारी कैसी है, एक्चुअल पावर। ठीक है, दोनों केसेस में हमारा क्या है कि जो हमारा 10 वोल्ट इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, ये पावर क्या है, अब्जॉर्ब कर रहा है। क्या है कि वी की वैल्यू फाइंड कर ली, जो हमारी आई थी लोड वोल्टेज जो आई थी, वो आई थी एक -14 और एक आई थी +5 वोल्ट। और इसके थ्रू हमने करंट निकाला, जो इस ब्रांच में लोड ब्रांच में हमारा जो करंट फ्लो कर रहा है, एक कर रहा है 24 और एक कर रहा है 5। ये हमारे दो केसेस थे। अब हम क्या देखते हैं, इसके अंदर पावर निकाल लेते हैं हम अकॉर्डिंग टू केस वन। जो हमारा केस वन है, इसमें हमारा क्या है, वोल्टेज की जो वैल्यू है अक्रॉस द लोड, वो है हमारी 14 वोल्ट। एंड जो हमारा करंट निकल के आया है लोड की ब्रांच में, वो कितना आया था, 24 एम्पियर। अब हम क्या करते हैं, पहले पावर निकाल लेते हैं अक्रॉस द इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, जो कि 10 वोल्ट है हमारा। वो कितना आएगा, इसमें जो वोल्टेज है वो हमारी है 10, और जो करंट फ्लो कर रहा है थ्रू आउट द सर्किट, वो हमारा कर रहा है 24। ये आ गया हमारा 240 वोल्ट। और ये कैसा, और ये हमारी कैसी पावर है, ये है हमारी डिलीवरिंग पावर। कैसी पावर है, डिलीवरिंग पावर, जो कि हमारी कैसी पावर है, एक्चुअल। ये हमारी एक्चुअल डिलीवरिंग पावर है, जो कि है 10 वोल्ट हमारे सर्किट में डिलीवर कर रहा है। अब देख लेते हैं हम पावर 1 ओम रजिस्टेंस के अक्रॉस देख लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो वोल्टेज है, वो वोल्टेज कितना है, करंट हमारा 24 है, और जो हमारी वोल्टेज आई है वो भी हमारी क्या है, 24। 24 × 24 कैलकुलेट कर लेते हैं इसको एक बार, 6 वोल्ट। और ये जो हमारी पावर है, ये कैसी पावर है हमारी, ये हमारी अब्जॉर्बिंग पावर है। ये कैसी पावर है हमारी, अब्जॉर्बिंग पावर। और ये भी कैसी पावर है हमारी, एक्चुअल पावर। एक्चुअल पावर। अब देख लेते हैं लोड के अक्रॉस हमारी कितनी पावर है। जो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आई है हमारी -14 इंटू में जो करंट है हमारा 24। 24 इंटू में 14, हमारा कितना करंट आ गया, पूरी पावर कितनी आ गई, 336 वाट। और ये कैसी पावर है हमारी, ये भी हमारी एब्जॉर्बिंग पावर है। बट ये एक्चुअल पावर ना होके ये कैसी पावर है हमारी, और इसको हम बोल सकते हैं कि ये एब्जॉर्ब पावर हमारी क्या हो सकती है, इसको यहाँ हम बोल सकते हैं ये हमारी कैसी पावर है, डिलीवरिंग पावर। ये जो हमारी पावर आई है, ये हमारी कैसी पावर आई है, डिलीवरिंग पावर है। एक्चुअली में ये क्या कर रहा है, लोड पावर को डिलीवर कर रहा है। एक्चुअली में ये लोड क्या कर रहा है, पावर को डिलीवर कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक्चुअली हमारी कैसी पावर है, एक्चुअल एक्चुअल पावर। अब हम देखते हैं कि टोटल एक्चुअल डिलीवर पावर इक्वल है टोटल एब्जॉर्ब पावर के, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, टोटल कंज्यूम पावर। जो हमारी टोटल डिलीवर एक्चुअल टोटल डिलीवर पावर कौन कौन सी है हमारी, ये 10 वोल्ट के अक्रॉस देख लीजिए, ये हमारी 240 वोल्ट डिलीवर पावर है। और हमारी एक ये लोड के अक्रॉस 336 हमारी कैसी पावर है, एक्चुअल पावर है। इसको हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो 240 वोल्ट प्लस में 336 वोल्ट इक्वल्स टू में, अब हमारी टोटल एक्चुअल एब्जॉर्ब पावर कितनी है, 576। क्या ये 576 के इक्वल आ रहा है, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा 6 आ गया, तो 4 5 6 7 3 2 5 576, यस। जो हमारी एक्चुअल पावर डिलीवर है वो इक्वल है हमारी एक्चुअल एब्जॉर्ब पावर के। तो हमारा ये फर्स्ट केस क्या है कि ये हमारा वैलिड केस है। फर्स्ट केस हमारा कैसा केस है, ये हमारा वैलिड केस है। ठीक है,
अब हम देखते हैं अपना केस सेकंड। हम क्या देखते हैं अपना केस सेकंड। इन सबको मैं रब कर देता हूँ। ये हमारा है केस सेकंड। ये हमारा कैसा केस है, सेकंड केस। वोल्टेज क्या है हमारी 5 वोल्ट, और जो करंट आया था हमारा लोड ब्रांच में वो कितना आया था 5 एम्पियर। अब क्या करते हैं हम, पहले पावर निकाल लेते हैं 10 वोल्ट के अक्रॉस। वोल्टेज क्या है 10, और जो करंट हमारा है ब्रांच में वो कितना है 5 एम्पियर। ये हमारा आ गया 50 वोल्ट। और ये कैसी पावर है हमारी, डिलीवरिंग पावर, जो कि हमारी कैसी पावर है, एक्चुअल एक्चुअल पावर। अभी हमारा 1 ओम रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस जो पावर है वो कितनी आएगी, जो हमारा करंट है यहाँ पे, करंट है हमारा 5, और जो वोल्टेज भी हमारी है 5, विच इज इक्वल टू 25 वोल्ट। और एक ऐसी पावर है हमारी एब्जॉर्ब पावर है, और ये क्या है हमारी एक्चुअल पावर। अब देखते हैं हम लोड के अक्रॉस हमारा क्या पावर है। लोड के अक्रॉस हमारी पावर है, जो हमारी वोल्टेज आई है वो कितनी आई है 5 आई है, और जो हमारा करंट है वो भी कितना है 5 एम्पियर है। ये भी हमारा कितना है 25 वोल्ट। और ये हमारा कैसी पावर है, ये हमारी एब्जॉर्ब पावर है, और ये कैसी है एक्चुअल, ये हमारी एक्चुअल पावर है। ठीक है, अभी देखिए, अब हम क्या करते हैं, टोटल एक्चुअल डिलीवर पावर इक्वल टू टोटल एक्चुअल एब्जॉर्ब पावर। डिलीवर कितना है हमारा 50 वोल्ट, और एक्चुअली में हमारी क्या एब्जॉर्ब पावर वो है 25 प्लस में 25। 1 ओम की पावर कितनी आई है एक्चुअल जो ऑब्जर्विंग है 25, प्लस में लोड की एक्चुअल पावर कितनी आई है ऑब्जर्व, वो भी 25, वो इक्वल होगी 50, इक्वल्स में 50। तो हमारा क्या है कि टोटल एक्चुअल डिलीवरिंग पावर इक्वल है टोटल एक्चुअल एब्जॉर्ब पावर के। मतलब हमारा क्या है कि ये सेकंड जो हमारा केस है ये भी हमारा वैलिड केस है। तो ये था हमारी प्रॉब्लम नंबर 4। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में क्या गिवन है, इन द गिवन फिगर इफ R and RX absorb 50 watt and 60 watt, then the value of R and RX। ये हमारा नेटवर्क ए है, ये हमारा नेटवर्क बी है। हमें क्या है कि क्वेश्चन में ये जो हमारा रेजिस्टेंस है RX, इसकी हमें पावर गिवन है जो कि एब्जॉर्बिंग पावर है, और RX की पावर है वो भी हमें पावर गिवन है, वो जैसी वो भी हमारी कैसी पावर है, एब्जॉर्बिंग पावर है। ये इस आर की इस रेजिस्टेंस की जो हमारी पावर है वो है 50 वोट एब्जॉर्बिंग, और इस रेजिस्टेंस RX की जो पावर है वो हमारी दे रखी है 60 वोट एब्जॉर्बिंग। ठीक है, अभी देखिए, ये हमारा एक नेटवर्क दे रखा है। ये नेटवर्क कुछ भी हो सकता है, इसके अंदर कितना भी बड़ा सर्किट हो वो हमें नहीं जानना। हमें क्या है कि एक नेटवर्क दे रखा है ए एंड नेटवर्क बी। हमें बस ये ध्यान देना है, इस नेटवर्क के अंदर से हमारी 3 ब्रांचेस निकल रही हैं। एक ब्रांच ये निकल गई, एक ब्रांच हमारी ये निकल गई, और हमारी ये ब्रांच निकल गई। ठीक है, हमें इस नेटवर्क के अंदर क्या हो रहा है वो नहीं देखना, इस नेटवर्क के अंदर क्या हो रहा है वो नहीं देखना। हमें क्या है कि बस यहाँ पे फोकस करना है जो हमें क्या है कि क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब मान लीजिए ये देखिए, जो हमारी ये ब्रांच है, जो हमारी ये मिडिल वाली ब्रांच है जो इस नेटवर्क से निकल रही है, इसमें क्या है कि हमारा करंट फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर। जो इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो हमारा करंट फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर। जो नेटवर्क ए से हमारी इस ब्रांच में जो करंट आ रहा है वो हमारा आ रहा है 10 एम्पियर। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पे क्या है कि इस ब्रांच में इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज गिवन है, पोलैरिटी गिवन है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है। सबसे पहले पोलैरिटी के अकॉर्डिंग हम क्या है कि करंट की डायरेक्शन डिसाइड कर लेते हैं। हमारा क्या है कि करंट रेजिस्टेंस से जो करंट फ्लो करता है वो कैसा करंट फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। जो हमारा इसमें जो करंट की डायरेक्शन होगी वो होगी हमारी इस प्रकार, जो कि हमारे नेटवर्क ए से क्या है कि करंट फ्लो कर रहा है ए टू बी नेटवर्क की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारी करंट की वैल्यू आएगी वो क्या वैल्यू आएगी, वोल्टेज गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है,
करंट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे यूजिंग ओम्स लॉ। जो हमारे करंट की वैल्यू आएगी यहाँ पे, जो हमारे करंट की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे V इक्वल्स में आई आर, तो हमारा क्या है V कितना है 20, जो हमारा रेजिस्टेंस है वो है 5, जो कि इक्वल आ गया हमारा 4 एम्पियर। जो हमारा इस ब्रांच में करंट फ्लो कर रहा है, कितना फ्लो कर रहा है 4 एम्पियर। ठीक है, हमें इस ब्रांच का करंट पता लग गया, इस ब्रांच का करंट पता लग गया। अभी देखिए किसी भी नेटवर्क से हमारा क्या है कि जितना करंट हमारा फ्लो करता है, ये देखिए हमारे नेटवर्क ए में से क्या है कि 10 एम्पियर करंट इस ब्रांच से लीव कर रहा है, 4 एम्पियर इस ब्रांच से लीव कर रहा है। जितना करंट हमारा लीव कर रहा है उतना ही करंट क्या है कि हमारा इन करेगा। मतलब कि जितना करंट हमारा इन दोनों के समीशन का जो अमाउंट का करंट हमारा जो है इन ब्रांच के समीशन का जो करंट जो लीव कर रहा है, उतना ही टोटल करंट हमारा क्या है कि इसके अंदर एंटर करेगा नेटवर्क ए के अंदर। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारा जो ये 4 एम्पियर करंट है वो यहाँ पे आके नेटवर्क ए में एंटर करता है, और यहाँ से जो 10 एम्पियर है ये भी यहाँ पे एंटर कर रहा है। तो इन दोनों का समीशन इस ब्रांच का, इन दोनों ब्रांच के करंट का समीशन हमारा क्या है कि नेटवर्क बी से यहाँ पे लीव करेगा, जो कि इक्वल होगा हमारा 10 + 4 14 एम्पियर। टोटल करंट हमारा यहाँ पे एंटर कर रहा है नेटवर्क बी में, और इन दोनों का समीशन, इन दोनों ब्रांच के करंट का समीशन हमारा लीव करेगा नेटवर्क बी से, जो कि होगा 14 एम्पियर। ठीक है, अब इस नोड पे देखिए, इस नोड पे देखिए हमारा क्या है कि 7 एम्पियर फ्लो कर रहा है आर एक्स ब्रांच में। मतलब कि इस ब्रांच के अंदर जो ऊपर वाली ब्रांच है इसमें क्या है कि हमारा 7 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, और यहाँ से हमारा नेटवर्क के पीछे जो करंट आ रहा है वो आ रहा है हमारा 14 एम्पियर। तो इस नोड पे हम केसीएल लगाते हैं, इनकमिंग करंट प्लस ये इनकमिंग करंट, तो हमारा कितना हो गया यहाँ पे 7 + 14 इक्वल्स टू में हमारा कितना हो गया ये 21 एम्पियर करंट हमारा यहाँ पे क्या है कि फ्लो कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा हमारा, इन दोनों का समीशन हमारा 14 है, ये हमारा लीव कर रहा है नेटवर्क ऐसे, और उतने करंट हमारा क्या है कि एंटर करेगा नेटवर्क बी में। 14 एम्पियर हमारा यहाँ से करंट एंटर करेगा, या ऐसा देख सकते हैं 21 हमारा इनवर्ड हो रहा है, 21 हमारा इनवर्ड हो रहा है, और 7 एम्पियर लीव कर रहा है। तो हम क्या करेंगे 21 - 7 करेंगे, तो हमारा यहाँ पे जो करंट आएगा वो आएगा 14, जो कि नेटवर्क ए में एंटर कर रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, अब ये देखिए हमें क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, एब्जॉर्बिंग पावर ऑफ पी आर की जो एब्जॉर्बिंग पावर है वो हमें दे रखी है 50 वोट, और एंड जो हमें दे रखा है पी आर एक्स, इसकी जो एब्जॉर्बिंग पावर है वो दे रखी है हमें 60 वोट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम आर एक्स की वैल्यू निकालते हैं। वो कैसे निकालेंगे, हम पावर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जो फर्स्ट है हम सॉल्व करेंगे आर एक्स को सॉल्व करेंगे, तो हमें पावर कितनी दे रखी है आर एक्स की, आर एक्स की जो हमें पावर दे रखी है वो 60 वोट दे रखी है। और ये पावर किसके इक्वल है, या तो होती है हमारी पावर आई इंटू में वी। तो हमें क्या है कि इस रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग ना वोल्टेज पता है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास दो फॉर्मूले और होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, जो होता है हमारा I² इंटू में आर, या फिर V² अपॉन में आर। तो हमारा इस ब्रांच में हमें करंट गिवन है 7 एम्पियर, और रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और हमें पावर दे रखी है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है हमारे 60 वोट ऑब्जॉर्बिंग पावर। ठीक है, तो हमारा हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे ये वाला फॉर्मूला। करंट गिवन है, पावर हमें गिवन है, और हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब हम करते हैं I² R इक्वल्स टू में 60, जो हमारा करंट की वैल्यू है वो है 7, और 7 7 या जो करंट की वैल्यू है हमारी 7² इंटू में R, इसको x ले लेते हैं, इसको भी हम ले लेते हैं x ले लेते हैं इसको। ठीक है, इक्वल्स टू में 60 वोट,
और जो अब एक्स की वैल्यू आएगी हमारी आएगी 60/7 का स्क्वायर 49। और जो आर एक्स की जो हमारी वैल्यू निकल के आई है वो कितनी आई है, कैलकुलेट कर लेते हैं हम। 60/49 जो कि आई है हमारी 1.224 ओम। ये हमारे आर एक्स की वैल्यू निकल गई है। आर एक्स की जो हमारी वैल्यू आ गई है, जो हमारा आर एक्स रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू आ गई है हमारी 1.224 ओम्स। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब हम निकाल लेते हैं अपना पॉइंट सेकंड, इसको मैं रख कर देता हूँ। अब हम जो निकालेंगे वो निकालेंगे हम पी आर का। जो हमारा पॉइंट सेकंड है, जो हमें पी आर V1 है वो कितना है हमारे 54 एब्जॉर्बिंग। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें करंट गिवन है और रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और एब्जॉर्बिंग पावर का हमें पता है कि हमारी एब्जॉर्बिंग पावर कितनी 50 वोल्ट। तो यहाँ भी हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, आई स्क्वायर आर ले लेते हैं इसको नॉर्मल, जो कि इक्वल है 50 वोल्ट के। तो आर की वैल्यू क्या आ गई 50/आई का स्क्वायर। और जो हमारे यहाँ पे जो आई की वैल्यू है वो कितनी वैल्यू आई है हमारी 21। तो 50/21 का स्क्वायर, जो कि इक्वल है हमारा 51/21 इंटू 21 441 50/441 इक्वल्स में 0.113 ओम। ये हमारे आर रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है। जो हमारा आर रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 0.113 ओम। तो हमारे क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में हमें बस क्या देखना है, ये देखिए ये हमारा एक नेटवर्क है, हमें नहीं पता इस नेटवर्क के अंदर हमारे कैसे कनेक्शन है। हमें क्या है कि एक नेटवर्क दे रखा है ए और एक नेटवर्क दे रखा है बी, और क्या है इस नेटवर्क के अंदर से हमारी 3 ब्रांच निकल रही है, 1 2 3 3 ब्रांच निकल रही है। ठीक है। अब क्या था हमारे इस जो मिडिल वाली ब्रांच है इसमें करंट गिवन था कि हमारा इस ब्रांच से जो नेटवर्क से जो करंट आ रहा है इस ब्रांच के थ्रू वो आ रहा है हमारा 10 एम्पियर। ठीक है। अब हमें क्या है कि जो ये वाली ब्रांच है इसमें हमें इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज गिवन थी और हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू पता थी, तो इसके थ्रू हमने क्या निकाल लिया, करंट निकाल लिया कि हमारा करंट जो इस ब्रांच में करंट फ्लो कर रहा है वो कर रहा है हमारा 4 एम्पियर। और पोलैरिटी के अकॉर्डिंग हमने क्या है कि करंट की डायरेक्शन मार्क कर दी। तो हमारा क्या है कि नेटवर्क ए से क्या है 4 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है इस ब्रांच में। ठीक है। अब देखिए हमारे सर्किट में क्या था, हमने आपको बताया था कंडीशन फॉर द फ्लो ऑफ करंट। हमारे सर्किट के अंदर करंट को फ्लो करवाने के लिए हमारी 3 कंडीशन मस्ट होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या थी हमारा कि जो भी हमारा करंट फ्लो करेगा थ्रू आउट द सर्किट, हमारा क्या है कि एक एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट सोर्स होना चाहिए। हमारा क्या है कि इसके अंदर इंडिपेंडेंट सोर्स है, इस नेटवर्क के अंदर वो इंडिपेंडेंट सोर्स है, हमें नहीं पता कि वो क्या सोर्स है, पर जो हमारा इंडिपेंडेंट सोर्स है वो इस नेटवर्क के अंदर है। जो हमारी पहली कंडीशन थी वो फुलफिल हो गई, तो पहली कंडीशन हमारी थी वो फुलफिल हो गई। ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या थी कि हमारे पास क्या है क्लोज लूप होना चाहिए फॉर द फ्लो ऑफ करंट। ये हमारा क्या है कि नेटवर्क ए से फ्लो करके नेटवर्क बी में जा रहा है और नेटवर्क बी से फ्लो करके नेटवर्क ए के अंदर जा रहा है, तो ये हमारा क्या है कि क्लोज लूप भी है। तो हमारी सेकंड कंडीशन फुलफिल हो रही है। और रिटर्न पाथ भी हमारा क्या है कि थर्ड कंडीशन में रिटर्न पाथ पूछता है, तो रिटर्न पाथ भी हमारा क्या है कि इसके अंदर करंट फ्लो के लिए रिटर्न पाथ भी अवेलेबल है। क्योंकि रिटर्न पाथ क्या है कि यहाँ से हमारा करंट लीव कर रहा है इस ब्रांच में, यहाँ से हमारा करंट लीव कर रहा है और इस ब्रांच से हमारा क्या है करंट एंटर कर रहा है। तो इन 2 ब्रांच से करंट लीव कर रहा है और इस ब्रांच से करंट एंटर कर रहा है, लीव कर रहा है एंटर कर रहा है, तो हमारा क्या है कि रिटर्न पाथ भी अवेलेबल है फॉर द फ्लो ऑफ करंट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान देना ये हमारा नेटवर्क है, कुछ भी हो सकता है अंदर कनेक्शन, हमें उससे मतलब नहीं है। ये हमारा नेटवर्क भी है, नेटवर्क ए है, नेटवर्क बी है, इसमें से एक ब्रांच निकल रही है
जो कि बी नेटवर्क से कनेक्ट हो रही है। इसमें कुछ अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है और इसमें से क्या है कि हमारी एक ब्रांच निकल रही है जो कि नेटवर्क ए से कनेक्ट हो रही है। इसमें हमारा करंट जो है वो रिटर्न नेटवर्क ए में एंटर कर रहा है। तो ये अप्रोच हमारी यहाँ पे हमने यूज़ करी है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।